तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्ची सी घटना को लेकर। ये घटना तेलंगाना के कुर्नूल की है। शायद इस घटना के बारे में कहीं ना कहीं आपके कानों तक भनक जरूर पहुंची हुई, या कुछ कहानियों के माध्यम से या कुछ न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये कहानी आप तक पहुंची होगी। लेकिन कहानी के जो तथ्य हैं, कहानी के अंदर की जो बात है, शायद आज तक आपको किसी भी वीडियो में जानने या सुनने को नहीं मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी कहानी को टटोलते हैं और जानते हैं दोस्त कि सच में आखिर हुआ क्या था, नाम क्या है, मामला क्या था, कैसे इन लोगों ने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। दरअसल बात है, जिस लड़के के बारे में हम कहानी बताने वाले हैं, लड़के का नाम है तेजेश्वर, जो कि एक प्लाटिंग का काम करता है, यानी कि जमीन का काम करता है। शुरू से ही घर में इतनी मजबूरियां थी, परेशान बहुत ज्यादा था, कुछ काम धाम समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक था। परिवार वालों की मर्जी थी, अच्छा खासा पढ़ लिख लेगा, कहीं अच्छी जॉब कर लेगा, सरकारी नौकरी पा जाएगा। लेकिन तेजेश्वर के जो सपने थे वो बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि शायद सरकारी नौकरी से वो सपना पूरा कर पाना उसको असंभव लग रहा था। इसलिए तेजेश्वर धीरे धीरे कुछ अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। उठने बैठने के साथ बड़ी बड़ी प्लानिंग शुरू हो गई, बड़ी बड़ी बातें शुरू हो गई। तकरीबन 4-6 सालों के अंदर उसने एक इतने बेहतरीन काम को पकड़ लिया, जिसको आज के समय में प्लाटिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि जमीन का कारोबार करना। जो अगर 6 महीने नहीं काम कर पाता था तो किसी किसी महीने उसकी कमाई 15-15, 20-20 लाख हो जाती थी। मतलब पैसा इतना उसने कमा लिया कि आप सोच भी नहीं सकते, दबा के पैसा कमाया। अब क्या होता है, तेजेश्वर के जीवन में सारे सपने पूरा हो गए, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, जमीन जायदाद, सब कुछ। अब परिवार वाले जिद करने लगे कि इनको शादी कर लेनी चाहिए। तेजेश्वर ने भी अपने परिवार से कहा, देखो पैसे के लालच में आकर उल्टी सीधी लड़की से मेरी शादी मत करना, मुझे लड़की एकदम गऊ चाहिए, इतनी होनहार लड़की चाहिए जो मेरी एक एक बातों को माने, मेरी फीलिंग्स को समझे। ऐसा ना हो कि आप ला करके किसी लड़की को मेरे पल्ले बांध दो और लड़की पूरे घर को पूरा खराब करके रख दे। परिवार वालों ने कहा, तुम परेशान मत हो, ऐसे ही लड़की तुम्हारे जीवन में आएगी जो तुम्हारी जिंदगी को और संवार के रख देगी। तेजेश्वर परिवार की इन सारी बातों को जब सुनता था तो उसको बड़ा ही अच्छा लगता था कि चलो भाई, जीवन में कम से कम कोई और तो आने वाला है। अब तेजेश्वर की शादी एक ऐश्वर्या नाम की लड़की से फिक्स होती है, और ऐश्वर्या की मां का नाम सुजाता होता है। अब तेजेश्वर को मां सुजाता और पत्नी ऐश्वर्या के कलाकांडी के बारे में, इनके अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि शादी विवाह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया गया। शादी के ठीक 5 दिन पहले लड़की ऐश्वर्या घर छोड़कर भाग गई। अब कुछ लोगों ने तो ये आंकड़ा लगाना शुरू कर दिया कि भाई लगता है जिस व्यक्ति से इसके कनेक्शन चल रहे थे उसी व्यक्ति के साथ भागी हुई। कुछ लोग और तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन 5 दिन के बाद, शादी के ठीक 1 दिन पहले जब ऐश्वर्या अपने घर पहुंचती है, तब लोग जब उससे पूछने लगते हैं, आखिर कहां भाग गई, तुम्हारी तो शादी के दिन फिक्स हो गए थे। अरे भाई, कल दूल्हा आने वाला था बारात लेकर, और तुम घर से 9-2 11 हो गई, समाज पर क्या असर पड़ता। ऐश्वर्या ने कहा, मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, मेरी मां को दहेज देना पड़ रहा था, मेरी मां के पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत चिंतित हो गई, बहुत परेशान हो गई। तरह तरह के दुखड़े सुना करके, दुखड़े गा करके ऐश्वर्या लोगों को गुमराह तो कर दी। यहां तक कि जितने भी लोग थे और सारे लोगों को गुमराह इसने कर दिया, सारे लोगों का दिमाग फेल कर दिया इसने अपनी कहानियों के आगे, और एक नई कहानी बनाकर एक नई घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग तैयार कर लिया ऐश्वर्या और इसकी मां सुजाता ने। अब ऐश्वर्या की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये अपने पति के पास आती भी है, जिसका नाम तेजेश्वर बताया जाता है। तेजेश्वर के साथ रहती है और 1 महीने पूरे 15 दिनों तक तेजेश्वर को अपने नजदीक नहीं आने देती है। यानी शादी होने के बाद जो पति पत्नी के एक नया रिश्ता होता है, जिसको सुहाग रात के नाम से आप जान सकते हो, उस सुहाग रात वाला भी प्रोसीजर तेजेश्वर ने अचीव नहीं कर पाया। यानी कि ऐश्वर्या छूने तक नहीं देती थी अपने आप को, नए नए बहाने, नई नई कहानियां गढ़ गढ़ के अपने आप को तेजेश्वर से दूर रखती थी। अब जो ऐश्वर्या थी और ऐश्वर्या की जो मां थी सुजाता, इन दोनों लोगों का जो अफेयर था एक ही व्यक्ति से था, और वो व्यक्ति बैंक में कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी था एक बैंक में। अब ऐश्वर्या ना तो बात किए बिना उस कर्मचारी से रह पाती थी, ना तो ऐश्वर्या की मां सुजाता उस बैंक कर्मचारी से बात किए बिना रह पाती थी। यहां तक कि चोरी चोरी चुपके चुपके लोगों का मिलना जुलना भी चल रहा था।
फोन कॉल्स पे बातें भी चल रहे थे, सारे प्लानिंग सेट भी किए जा रहे थे। उसके बाद ऐश्वर्या पर्सनली मिलकर के उस बैंक कर्मचारी से जिसके साथ उसके संबंध थे, उससे मिलकर पूरे मामले को बताती है, किसी तरीके से हमको सब कुछ सेट करना है। अब बैंक कर्मचारी एक दिन फोन करता है तेजेश्वर के पास और कहता है मुझे एक जमीन चाहिए और मैं इस जगह पे लेना चाहता हूं, क्या तुम्हारा जुगाड़ है? तेजेश्वर कहता है मेरे पास बहुत सारे जमीन के इधर उधर नंबर्स हैं, कांटेक्ट है, जहां तुम कहो वहां मैं तुमको दिखा सकता हूं, वहां तुमको प्लाट दे सकता हूं। अब वो बैंक कर्मचारी अपने दो तीन लोगों को मिल करके कार में ले जाकर बैठाता है तेजेश्वर को, और जिस भी जगह पर इसको घटना को अंजाम देना था, उस घटना को अंजाम देने के लिए लोग निकल ही जाते हैं। कार में पीछे से तेजेश्वर के सर पे वार किया जाता है। वार करने के बाद इसको मार के फेंक दिया जाता है। अब जब पूरी रात हो गई, तेजेश्वर घर पे अभी भी नहीं पाया गया, इधर उधर से फोन फक्कड़ होने शुरू हो गए। धीरे धीरे तैर के पुलिस तक मामला पहुंचता, पुलिस भी इसकी छानबीन करना शुरू करती। लाश जब बरामद हुई तो पहले तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि तेजेश्वर के साथ चोटें कितनी आई है, किन किन जगहों पर मारा गया है, सारी चीजें खुलासा होती हैं। अब तेजेश्वर के जो माता पिता, इनके घर वाले थे, सारे लोग इस पूरी चीजों को खंगालना चाहते थे और पुलिस भी जुट गई भाई इस कहानी का निचोड़ निकालने के लिए। लगातार 2 दिन के कड़ी मेहनत के बाद पुलिस इस चीज को उजागर करने में कामयाब हो गई और पुलिस ने पूरा प्रूफ कर दिया कि तेजेश्वर के जो कत्ल हुआ है, इसका जो हत्या हुआ, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि इसकी नई विवाहिता पत्नी और इसकी सासू मां जिसका नाम सुजाता है, ये दोनों मिलजुल कर अपने ही परिवार का कत्ल कर देते हैं। अब पुलिस छानबीन करती है, पत्नी ऐश्वर्या और सास सुजाता घटना को कबूल करते हैं कि हाँ मैंने इन सारी घटना को अंजाम दिया है। साथ में बैंक कर्मचारी जो होते हैं, जो कि मुख्य आरोपी की भूमिका में इस समय है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 के तीनों लोगों को जेल भेज दिया जाता है। सोचो दोस्त, आज के समय में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आप समझ पाए हो क्यों होती है ऐसी घटनाएं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमको हर 4 दिन हर 3 दिन पे सुनने को मिल रही है। क्यों कर रही है लड़कियां ऐसा? बस एक ही मकसद है, अगर लड़के के पास ज्यादा पैसा है तो लड़के को मार के खत्म कर दिया जाए, उसके बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है पत्नी के नाम आराम से कोर्ट में लड़के वो अपने नाम को चढ़वा लेंगी और फिर अय्यासियां करेंगी, मौज करेंगी, दूसरे मर्द के साथ अपना घूमेंगी टहलेंगी, मौज होगा, इधर पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। तो ये है एक नई प्लानिंग आज की कुछ महिलाओं का, कुछ लड़कियों का। दोस्तों, ये जो चीजें मैं सुना रहा हूं, जो घटना मैं बता रहा हूं, ये घटना किसी की पर्सनल जीवन को उजागर करना नहीं है, ना तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से बनाई गई है, बल्कि एक अवेयरनेस की दृष्टि से, जागरूकता फैलाने की दृष्टि से ये वीडियो हमने बनाई है, ताकि आप लोग इस कहानी को सुनो और जागरूक हो और सीखो दुनिया में क्या चल रहा है, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं। यानी कि अब हमको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, हर मोड़ पर रिस्क है मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।